SC ST OBC वर्ग के लोगों को पुजारी क्यों नहीं बनाते, शंकराचार्य क्यों नहीं बनाते हैं, एक ही जाति के लोगों को क्यों बनाते हैं? बिल्कुल साथियों, ऐसा आप लोगों ने बोलते हुए कहते हुए सुना होगा उन लोगों को जब आपने बात की होगी आरक्षण में सुधार वर्गीकरण को लेकर। तो हमें समझना चाहिए साथियों कि जो आरक्षण है वो आरक्षण है वंचित वर्गों को अवसर प्रदान करके शिक्षा, रोजगार और प्रतिनिधित्व के माध्यम से सक्षम बनाना। और जो पुजारी का पद होता है वो किसी को सामाजिक या धार्मिक रूप से सक्षम बनाने के लिए नहीं, बल्कि अपने धर्मों के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए। समझ रहे? तो जितने भी SC ST OBC वर्ग के लोग पुजारी बनना चाहते हैं, शंकराचार्य बनना चाहते हैं, तो बन जाओ ना मेरे भाई लोग। किसने रोका है? अरे मैं, कोई भी अगर ऐसा चाहता है पुजारी बनना SC ST OBC वर्ग का तो मुझसे संपर्क करे। मैं उन्हें मंदिर भी दूंगा और जगह भी दूंगा। आए वो अपने धार्मिक कर्तव्यों का निर्वहन करें। समझ रहे? और साथियों में समझना पड़ेगा कि आरक्षण में सुधार की आवश्यकता क्यों है। आप लोगों ने देखा होगा साथियों कि जब आरक्षण की आप बात करेंगे तो उदाहरण दिए जाएंगे सफाई कर्मचारियों के, कि सफाई कर्मचारी बन के बताओ, नाली साफ करके बताओ, तमाम प्रकार के। लेकिन हकीकत यह है साथियों कि जिन लोगों को परिभाषित किया जाता है आरक्षण से जोड़कर, क्या हकीकत में उन्हें आरक्षण का लाभ मिल रहा है? जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं साथियों, उनको तो अगर देखा जाए जमीनी स्तर पर तो ना तो उनका कोई रोजगार सुनिश्चित है, ना ही उनकी वेतन। समझ रहे? और जरूरी है कि उन्हें उनके हक अधिकार मिलें और चेक किया जाए, जांच हो इनकी कि भैया जिनके नाम पर आरक्षण की लोग मलाई खा रहे हैं, क्या उन विचारों को भी हकीकत में वो हक उनका मिल रहा है। और SC ST OBC वर्ग में कौन कौन सी जातियां हैं जो उनके साथ सफाई कर्मचारी का कार्य कर रही हैं, सफाई का कार्य कर रही हैं? कौन कौन सी जातियां हैं? और SC ST OBC वर्ग में ऐसी भी कौन कौन सी जातियां हैं जो सफाई कर्मियों के साथ रोटी बेटी का संबंध बना रही हैं? बताएं हम। जरूरी है साथियों, अगर आरक्षण में सुधार होता है, वर्गीकरण होता है, तो एक सफाई कर्मचारी का बेटा सफाई कर्मचारी नहीं बनेगा। समझ रहे? वो कलेक्टर बनेगा, वो विधायक बनेगा, वो मंत्री, CM PM सब बनेगा जब सुधार होगा। क्योंकि जरूरी है कि जिनके नाम पर आरक्षण की ये परिभाषित किया जा रहा है, उनकी मलाई कौन खा रहा है। बाकी साथियों आप सभी से मैं यही कहूंगा, समझदार बने, जागरूक बने, हमेशा मिलजुल कर रहे। जय हिंद, जय भारत।